हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज की जो अपनी एक्सरसाइज है अपनी 4.2। चैप्टर का नाम है अपने का द्विघात समीकरण। और चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। मैथ की ये क्लास है, ठीक है, मैथ की क्लास कक्षा 10 के लिए। तो इससे अपनी जो लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 करवाई थी, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 4.2। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए। गुणनखंड विधि से कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अपने पास समीकरण दे रखा है और इसके हमें क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है बताइए पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c, और यहां होता है a = 0। यानी इस फॉर्मूले में रखना है और a की जो वैल्यू हो वो कैसी हो? 0 नहीं हो। उसके अलावा हमें क्या निकालने हैं? इसके मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो मूल क्या अर्थ होते हैं? यानी इसके जो मूल निकलेंगे तो मूल हमारे उस फॉर्मूले यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो उसके इक्वल टू में बराबर 0 आए। अगर 0 आ रहा है तो मूल हमारा ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो सवाल हमारा कैसा है? रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां आपको एक चीज देखना है कि ये जो समीकरण दे रखा है अपने पास द्विघात समीकरण फॉर्मूले में क्या होता है? उसकी घात जो हो सबसे बड़ी कितनी हो? वो 2 हो। अगर समीकरण की घात 2 है तो हमारा द्विघात समीकरण है। अगर इस समीकरण की घात कितनी हो, जैसे 9x³ हो, ठीक है, 9x³ प्लस x² प्लस के 2 = 0, तो ये जो घात है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण सिर्फ वही समीकरण होते हैं जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, अब हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली जो संख्या है इसको क्या कहते हैं? मध्य पद। तो सबसे पहले हम लोग मध्य पदों को निकालते हैं। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि गुणा करने पर तो कितना आए? 10 आए, और इन दोनों के बीच में साइन किसका? माइनस का, और माइनस करने पर कितना आए? 3 आए। ये आप लोगों को पता होगा। तो मध्य पद कितना होगा? देखिए, x², इसको मिटा देते हैं, x² माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 = 0। देखिए, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, माइनस के 3। 5 का और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10। तो ये हमारे क्या आ गए? मध्य पद आ गए। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, x माइनस के 5, ठीक है ना, 5x में से 5 कॉमन आ गया। अब इस पूरे से कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन क्या आएगा? प्लस के 2। तो x माइनस के 5 = 0। ठीक है ना। अब देखिए, तो x - 5 बचा और x प्लस के 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? इसके जो मूल है वो आ गए। अब देखिए, अब x - 5 बराबर अगर हम 0 रखें तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? -5। -5 है तो x - 5 = 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया? प्लस के 5 आ गया। ऐसे ही x + 2 बराबर हम लोगों ने 0 रखा तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई? -2 आई। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। तो हम लोग लिखेंगे अतः अभीष्ट मूल बराबर
अविष्ट मूल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 5 और माइनस के 2 है। तो इसके जो मूल है वो कितने हैं, 5 और माइनस के 2। अगर हम x की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो इसके बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर x की जगह माइनस के 2 रखते हैं तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आए तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, और अगर 0 नहीं आता है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस प्लस के x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले वही इसका मध्य पद विभक्त करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसके मध्य पद विभक्त किए, और मध्य पद को विभक्त करने के बाद इतनी हमारी संख्या आ गई। अब यहां से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा, तो 2x यानी कि x, ठीक है ना, 2x से स्क्वायर कट गया तो कितना आ जाएगा, तो 2x, तो यहां आ जाएगा 2x से ये कट गया तो x प्लस के 2, यहां माइनस के 3 हमने कॉमन लिया तो x माइनस के, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना इसके बराबर 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 4x, इस पूरे में से हमने कॉमन लिया तो 2x आ गया, तो 2x का 2x स्क्वायर में भाग दिया तो x बचा। फिर हम लोग 4x में दिया तो 2 से 2 कट गया तो 2 आ गया, और x से x कट गया। यहां इस पूरे से माइनस के 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 कट गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से देंगे 6 में तो 2 आ गया। तो हमारे पास यहाँ कितना आया, x प्लस के 2 और 2x माइनस के 3। x की वैल्यू हमने यहां से निकाली, शून्य निकाले तो x बराबर कितना आ गया, देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस के 2, और 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस के 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो वही सेम लिखेंगे, अतः अभीष्ट मूल बराबर, अतः अभीष्ट मूल माइनस के 2 और 3/2 होंगे। तो इसके जो मूल जो होंगे वो मूल कितने होंगे, माइनस के 2 और प्लस के 3/2 इसके मूल होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना सेक्शन ए का, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले मैं उसे उतारता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5√2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही मध्य पद निकालेंगे इसका। ठीक है, तो यहां लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 5, ये तो अपने पास कितना है, 5 है, ये √2 और ये √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो इंटू √2, तो √2 और √2 कितना हो गया, 2 और गुणा 5, 5 बराबर यानी कि 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 10 आए, और जोड़ने पर कितना आए, 7 आए। तो ऐसे हमें मध्यपद ज्ञात करने हैं। तो यहां हो जाएगा 5x प्लस के 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है अपने पास मध्यपद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अब यहां क्या है कि √2 भी हम कॉमन लेंगे तो इसे आगे लिख देंगे। देखिए यहां ऐसे लिख देंगे 2x और प्लस के 5x, जिससे क्या है यहां और यहां कॉमन लेने में हमें क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए हम लोगों ने रख दिया। वैसे अन्यथा कोई परेशानी नहीं है, कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी।
अब यहाँ तो आगे क्या करेंगे देखिए, अब जैसे इसको तो सेम लिखेंगे √2x² प्लस, अब ये जो 2x है इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 और रूट के 2x, ठीक है, क्योंकि 2 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आगे 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे इस पूरे से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा रूट के अंदर 2x, ये अपना कॉमन आ गया, तो ये रूट के अंदर 2x कॉमन आ गया, तो यहां से कितना आ गया x बचा, और इधर से कितना बचा, रूट के अंदर 2 बचा। अब यहां इस पूरे से कॉमन लेंगे तो प्लस के 5 कॉमन आ गया, तो x और प्लस के √2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस √2 और √2x और प्लस के 5, ये अपने पास क्या है, ये जो दो समीकरण आ गए। अब यहां से शून्य निकालते हैं तो x की जो वैल्यू है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2, और जो दूसरा दे रखा है √2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू माइनस के 5 और x इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन √2। तो आगे लिखेंगे अतः अभीष्ट मूल बराबर, अतः अभीष्ट मूल इज इक्वल टू, अतः अभीष्ट मूल √2 और माइनस के 5/√2 होंगे। तो इसके जो मूल जो होंगे कितने होंगे, माइनस के √2 और -5/√2 होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं, देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। पहले हम लोगों ने इसका मध्य पद निकाला, यानी मध्य पद में विभक्त किया, तो यहां से आ गया 2x और 5x, ठीक है ना, 5 और 2 7, और 5√2 देखिए 5√2 इंटू √2 और √2 कितना हो गया 2 और 5 ये 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10, तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया और जोड़ने पर कितना आ गया 7 आ गया, 5 और 2 7। अब यहां से हमने क्या किया, क्योंकि हमें अगर यहाँ फैक्टर लेने हैं तो फैक्टर तो आने से रहे, तो √2x² एक तरफ लिख दिया, और ये जो 2 है इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई और √2 कितना हो जाएगा 2, जैसे हमने यहाँ पे किया ये √2 और ये √2, तो कितना लिखा है 2 लिखा है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से कॉमन लिया तो √2x कॉमन आ गया, तो स्क्वायर की वैल्यू है तो एक x बचा, यहाँ √2 से √2 कट गया तो ये √2 बचा, x ये कॉमन आ गया तो लिखा नहीं। इस पूरे से हमने 5 कॉमन लिया तो ये x बचा, 5 से ये 5 कट गया तो √2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो एक संख्या तो ये वाली और एक ये √2x और प्लस के 5, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √2। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो √x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस के बाहर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो जो संख्या x के इधर दे रखी है उसे नीचे भाग में ले आते हैं, तो -5/2 इसके जो है अभीष्ट मूल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसका जो फोर्थ जो क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले फोर्थ क्वेश्चन को पढ़िए। फोर्थ जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ये जो है क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। तो इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान होगी कि क्या करवाया है कि यहां जो नीचे जो संख्या होती है, अगर द्विघात समीकरण के अंदर नीचे संख्या नहीं होती है, अगर बाई चांस नीचे संख्या हो भी तो हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं। देखिए जैसे ये 8 दे रखा है, तो 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू x प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 0, यानी नीचे अगर जो भी संख्या है उसका ऊपर तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 8 दूनी 16x², कोई परेशानी नहीं होगी, माइनस 8x हो जाएगा ये, प्लस
8 से ये 8 कट गया तो प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को नहीं होगी। तो देखिए अब यहां क्या करेंगे हम लोग कि हमें एक, यानी ये इसे हम क्या कहते हैं ए, इसे बी और इसे सी, यानी ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 16 एकम 16, यानी कि जब इसके मध्य पद निकालेंगे तो मध्य पद निकालने पर जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 16, और मल्टीप्लाई और माइनस करने पर कितना आए, ठीक है, यानी जोड़ने पर आए 8, जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 16 आए। तो देखिए 16x², तो ये हो जाएगा कितने गुणनफल, इसके जो मध्य पद निकालेंगे वो आएगा 4x माइनस 4x, 4x माइनस के 4x और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये 4x यानी 4 चौक 16, और 4 में से 4 गए तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है ना, या जोड़ेंगे तो 4 4 8 आ जाएगा। चलिए अब कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आएगा, तो 4 से 16 भाग देंगे तो 4 आ गया, x से ये x कट गया तो कितना हो गया। ठीक है, तो देखिए 4 से ये 4 कट गया, x से ये x कटा तो 4x माइनस 4 एकम 4 और x एकम x, तो 4x माइनस 1। इस पूरे से हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, माइनस के 1 बचा। ठीक है ना, माइनस के 1 कॉमन आया, इसमें भाग देंगे तो 4 बार x बार माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमारे शून्य जो आएंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस के 1, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 1 है, पक्षांतर करेंगे प्लस के 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, x की वैल्यू 1/4। ऐसे ही दूसरा दे रखा है 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू प्लस के 1 और x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे लिखेंगे अतः अभीष्ट मूल बराबर, तो मूल जो होंगे कितने 1/4 और 1/4 होंगे, तो इसके जो मूल होंगे वो कितने होंगे 1/4 और 1/4 होंगे। तो आप लोग इसको उतारिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, 5वां क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए, तो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है 100x², कितना 100x² माइनस 100x² माइनस, 5वां क्वेश्चन 100x² माइनस 20x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये जो अपने पास समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे, मध्य पद निकालेंगे। तो देखिए 100x² माइनस 100 एकम 100, यानी कि हमें क्या लाना है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और जोड़ने पर कितना आए 20 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये जो है इसके मध्य पद हो जाएंगे। कॉमन लेंगे तो 10x, तो 10 का भाग 100 में देंगे तो कितनी आएगा 10 टाइम x से x² कट गया तो x बचा, माइनस 10 एकम 10 तो 1 आ गया। यहां से हमने कॉमन लिया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 10x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां बचा 10x माइनस के 1 और ये भी बचा 10x माइनस के 1। तो अपने जो मूल जो होंगे वो कितने होंगे, देखिए 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस के 1। ठीक है, तो x की वैल्यू जो निकलेगी 1/10, x की वैल्यू ये हो गई। और दूसरा जो है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू प्लस के 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो मूल जो निकले अतः अभीष्ट मूल, अतः अभीष्ट मूल 1/10 और
1/10 होंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है अपना कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जो एग्जाम्पल नंबर जो पहला है यानी एग्जाम्पल 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी कि एग्जाम्पल जो पहला दे रखा है उसमें जो समस्या दी गई है उसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है ये दिया गया है आपके पेज नंबर 79 पे। तो देखिए कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं दोनों के पास। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो ये जो है अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जॉन के पास हमने माना x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या देखिए जॉन के पास है x और जीवंती के पास है 45 माइनस x। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों जो अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखिए जॉन के पास 5 कंचे खो जाने के बाद यानी 5 कंचे खो जाने के बाद बचे कंचों की संख्या। जॉन के पास 5 कंचे खो जाने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी कितनी? x माइनस के 5। ठीक है ना, यानी 5 कंचे खो गए। ऐसे ही जीवंती के पास देखिए जीवंती के पास 5 कंचे खो जाने के बाद बचे कंचों की संख्या तो कितने खो गए? 5 खो गए। तो इसे लिखेंगे 45, यानी कि कितना 45 माइनस x। तो ये पहले थे और 5 हो गए। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। अतः गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो कितना दे रखा है? x माइनस 5 और ये 45 माइनस x माइनस के 5। ठीक है, अब एक चीज और है कि 45 में से 5 घटा दिए तो कितने बचे? 40 बचे। तो 40 माइनस के x, तो यहां लिख लेंगे x माइनस 5 और 40 माइनस के x। और इसके जो इक्वल टू दे रखा है, यानी कि इसके जो बराबर दे रखा है, और वो दे रखा है हमारे पास कितना? 124। ठीक है, इसके बराबर दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है? 124। अब देखिए x का 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x। x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। 5 का 40 से करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 200 और 5 का x से करेंगे तो 5x। ठीक है, इतना जो है ये हो जाएगा। अब देखिए आगे इसके बराबर दे रखा है 124। अब यहां क्या हो रहा है कि 40x और ये 5x, तो 40 और 5 कितनी हो गई? 45x। तो देखिए माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 और ये जो है
124 प्लस का है, बराबर के इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 124 बराबर के 0, इतना हो गया। अब यहां लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां का जो साइन है वो किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस के 324 बराबर के 0। अब ये जो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है ना। ये संख्या दे रखी है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो जो द्विघात समीकरण आएगा, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो सारे जो साइन है वो उल्टे हो जाएंगे, यानी प्लस का है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, द्विघात समीकरण जो होता है वो प्लस में होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मान जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू है हमेशा प्लस की रहेगी, तो यहां हमारी आ रही है माइनस की, तो इसे माइनस कॉमन लेके तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 इक्वल टू 0। तो अब जो है हमारे पास ये द्विघात समीकरण आ गया। तो जब ये द्विघात समीकरण आ गया तो उसके बाद हमें क्वेश्चन को अपने उसी तरीके से करना है जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था। तो देखिए, तो जो द्विघात समीकरण दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324 और इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है मध्य पद निकालेंगे। तो मध्य पद निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें ऐसा लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 324 आए और प्लस करने पर कितना आए, 45 आए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कितना, 9x माइनस के 36x और प्लस के 324 इज इक्वल टू 0, यानी 36 और 9 45, और 36 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 324x, ठीक है। अब यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस के 9 और यहां माइनस बचा। अब 36x प्लस के 324, यहां से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो हमने यहां से 36 कॉमन लिया, तो कितना बचा, x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 36 का 324 में भाग देंगे तो 9 टाइम जाएगा और बराबर के 0। तो यहां से कितना हो गया, x माइनस के 9, x माइनस के 36। तो अब जो हमारे जो क्या है, जो शून्य का है, तो ये दे रखा है x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 9, और ये दूसरा है x माइनस के 36 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 36, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट मूल बराबर, अतः अभिष्ट मूल 9 और 36 होंगे, ठीक है। तो इसके जो मूल होंगे वो कितने होंगे, 9 और 36 होंगे। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों ने उतार लिया हो तो आप लोग, नहीं उतारा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वही चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट जो है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट दे रखा है क्या, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि एक उद्योग है, यानी कोई एक फैक्ट्री है, तो वो एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण कर दें, कुछ खिलौने बनाती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपए है, और उसमें कह रहा है कि एक दिन, यानी कि एक दिन में जो निर्माण किए जा रहे हैं खिलौने में से उसके बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो यहां लिखेंगे, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो यहां लिखेंगे माना उस दिन
निर्माण किए गए खिलौने, निर्माण किए गए खिलौने, तो उस दिन कितने खिलौने निर्माण किए गए, तो वो किए हम लोगों ने एक्स। ठीक है, उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौने एक्स। फिर आगे है उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत, तो इसकी जो लागत है वो है 55 माइनस के एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि उस दिन जो खिलौने की जो लागत थी वो कितनी थी, 55 माइनस एक्स। तो उस दिन कुल निर्माण लागत, आगे तो कुल निर्माण निकालेंगे, तो उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर, तो कितनी हो जाएगी, एक्स का और इसका क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स और ये दे रखा है 55 माइनस के एक्स। ठीक है, और इसके जो गुणनफल में दे रखा है, तो गुणनफल में दे रखा है 750। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल है वो कुल निर्माण लागत का कितना है, 750। तो अब देखिए x का और 55 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 55x, ये माइनस x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हमने क्या किया कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 750 प्लस का है पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां ये माइनस का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, 55x किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, तो प्लस के 55x और माइनस के 750 और इसके बराबर कितना दे रखा है, 0। अब यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां वही सेम बनना है पहले की तरह की, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जब ये एक्स स्क्वायर मतलब माइनस की संख्या आ रही है और द्विघात समीकरण में हमें प्लस की संख्या लेनी है, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। तो ये जो द्विघात समीकरण अपने पास बन जाएगा। ठीक है, तो वो जो उस दिन जो खिलौने तैयार किए गए इस समीकरण के द्वारा किए गए। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास समीकरण दे रखा है। सबसे पहले वही मध्य पद निकालेंगे। ठीक है, यानी बीच के पद निकाले जाएंगे, तो जिससे हमें सवाल करने में आसानी हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब हमें ऐसा लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 750 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 750 और प्लस करने पर कितना आए, 55 आए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस के 25x और प्लस के 750, 30 और 25 55 और 30 और 25 का गुणा करेंगे तो 750। अब यहां से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने पर कितना आएगा, x कॉमन ले आएगा, तो x माइनस के 30। ठीक है, यहां से हम लोगों ने 25 कॉमन लिया, तो 25 x प्लस, तो 25 से 75 कितनी हो जाएगा, 30 बार 25 दिया 75, तो ये हो जाएगा 30। तो x माइनस के 30 और x प्लस के 25, तो जो मूल जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 30 से पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 30। तो पहला जो मूल आ गया प्लस के 30, दूसरा जो मूल है x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 25, तो दूसरा मूल ये आ गया। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मूल बराबर, अतः अभीष्ट मूल 30 और माइनस के 25 होंगे। तो जो मूल होंगे वो कितने होंगे, 30 और माइनस के 25, ये इसके मूल होंगे। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है अपना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, तो इसे आप लोग उतारिए और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है अब हम लोग उसे देखते हैं। अरे ये ऊपर का निकल गया 4.2। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहां लिखेंगे माना, यानी कि वह जो संख्या है, तो लिखेंगे माना वांछित संख्या है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है, 27। यानी कि उन संख्याओं को जोड़ने पर, यानी कोई भी दो संख्याएं और इन संख्याओं का जो योग है वो 27 है, इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। ठीक है, गुणनफल 182 है। तो वो जो ये दो संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो यहां लिखेंगे माना वांछित संख्याएं, वांछित संख्याएं x और 27x है। यानी कि पहली संख्या तो हमारी x हो गई और दूसरी संख्या 27x हो गई। तो जब इनका जो गुणनफल किया हमने, यानी x और x माइनस के 27, तो इसके बराबर जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। ठीक है, यानी इन दोनों का गुणनफल किया, यानी कि मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो 182 है। अब x का x से गुणा किया, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x का 27 से किया तो 27x इज इक्वल टू 182। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 27x, ये प्लस का 182 है, इधर आएगा तो माइनस के 182 और बराबर के 0। ठीक है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब हमें लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 182 हो और माइनस करने पर 27 आए। ठीक है ना, तो देखिए, तो मध्यपद निकालेंगे। तो मध्यपद जो इसका आएगा x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x माइनस के 182 और बराबर के 0। तो ये इसके मध्यपद हो जाएंगे। तो यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस के 13 माइनस के 14 और x प्लस के, यानी 14 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, माइनस माइनस तो यहाँ माइनस का रहेगा 13 बार। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के जो पद आए, x माइनस 13 और x माइनस के 14, तो x की जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 13 और x माइनस के 14 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 14। तो वो जो दो संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं कितनी है, 13 और 14 है। ठीक है, तो हम लोग यहां ले सकते हैं अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर, अतः अभीष्ट संख्याएं 13 और 14 होंगी। तो यानी कि वो जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो वो संख्या हमारी 13 और 14 होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या कह रहा है कि दो धन पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि हमें दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं और वो कैसे हो, क्रम से हो। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है और जिनके वर्गों का जो योगफल है वो 365 है। तो यहां लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है,
तो जो धनात्मक पूर्णांक है, एक x हो गया और दूसरा x+1 हो गया। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका जो वर्गों का जो योगफल है, तो यानी कि संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 365। ठीक है, यानी कि इनके वर्गों का जो योगफल दे रखा है 365। तो अब हम लोग इनके वर्ग करेंगे, तो x का वर्ग x², ठीक है, और x+1 का वर्ग इतना हो जाएगा बराबर 365। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए x² प्लस ये a+b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, a+b² बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए a², a की वैल्यू x है, x², b² b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2ab तो 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, बराबर 365, 5 का है ये। ठीक है, 365 हो गया। अब देखिए, तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये x² और x², 2x² प्लस के 2x, क्योंकि एक तरफ x वाली संख्या ले ली, प्लस के 1, और ये जो 365 प्लस का है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस के 365 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए आप लोग 2x² प्लस के 2x, 365 में से हम लोगों ने एक घटा दिया, कितने बचे, 364। ठीक है, तो माइनस के 364 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, तो इस पूरे में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन आएगा, तो यहां रह जाएगा x², यहां रह जाएगा x, और यहां कितना हो जाएगा 182। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मध्य पद निकालेंगे। ठीक है, इसका मध्य पद निकालेंगे, तो देखिए x² प्लस के 14x और माइनस के 13x और 182 इज इक्वल टू 0। यहां हमने मध्य पद निकाले, तो मध्य पद कितने आए, 14x और 13x। अब इस पूरे से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेने पर क्या आया, x प्लस के 14, और यहां कॉमन लिया हमने माइनस के 13, तो x, और कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा 14 बार, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस के 13, ये जो है हमारे क्या हो गए, ये हमारे मूल हो गए। तो जब ये दोनों हमारे मूल हो गए, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से x प्लस 14 किया हमने, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया ये माइनस के 14, और दूसरा दे रखा है x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया ये प्लस के 13। ठीक है, तो x बराबर माइनस 13 और x बराबर के 14। तो आगे देखिए, क्योंकि चूंकि x एक धन पूर्णांक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना धनात्मक पूर्णांक है, तो x एक धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है एक x दे रखी है, दूसरी x+1 है, तो पहली संख्या हो गई 13, यानी x बराबर 13, जो दूसरी संख्या है x+1 है, तो 13 और प्लस के 1 बराबर के 14। तो 13 और 14 इसके क्या हो गए, अभीष्ट पूर्णांक हो गए। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट पूर्णांक 13 और 14 होंगे। तो इसके जो पूर्णांक होंगे वो कितने होंगे, 13 और 14 होंगे। दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी क्रम से भी हो, और ठीक है, तो x और x+1 इनके वर्गों का योगफल दे रखा है 365। तो हम लोगों ने वर्ग किया, तो x का वर्ग करेंगे x², x+1 का करेंगे तो x+1 का स्क्वायर रख लिया, और इनका वर्गों का संख्याओं के वर्गों का जो योगफल दे रखा है कितना दे रखा है 365।
योगफल दे रखा है, इसे हमने योग कर लिया यानी कि जोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में बनना है तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां से एक्स की एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह एक आ गया और 2ab की जगह 2x बराबर के 365। यहां हमने 365 को इधर लाए, एक माइनस किया 364 हो गया। इस पूरे से हमने 2 कॉमन लिया तो 2 हट गया ना, 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर रह गया, इधर x रह गया और इधर 182। अब यहां से मध्य पद निकाला तो 13x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182। तो यहां से x कॉमन लेके x प्लस 14, यहां से 13 कॉमन लिया तो x प्लस के 14, तो x प्लस 13 और x प्लस 14 और x माइनस के 13। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने शून्य निकाले तो हमारे पास जो मूल आए तो वो मूल आए माइनस के 13 और माइनस के 14 और 13। तो x जो क्वेश्चन में रखा है धन पूर्णांक संख्या है तो इसलिए x की वैल्यू 13 हो गई, और दूसरी x प्लस 1 है तो x प्लस 1, तो 13 में एक जोड़ दिया तो हमारी 14 हो गई। तो वो जो हमारे जो पूर्णांक है वो कौन कौन से हैं, 13 और 14 हमारे पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई कह रहा है कितनी, ऊंचाई कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस के साथ हमने लिख लिया ये सेंटीमीटर। पहले जो चीज दे रखी है उसे लिख लेंगे। आगे कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई दे रखी है इतनी और कर्ण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है इसकी जो अन्य 2 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण का जो फॉर्मूला होता है यानी कि कर्ण इज इक्वल टू आधार स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, आधार और ऊंचाई का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कर्ण की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 13, आधार की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहां लिख देंगे आधार, आधार का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और या फिर चाहो आधार हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसकी जगह हम लोग मान लेंगे x, तो x स्क्वायर प्लस ऊंचाई दे रखी है कितनी, x माइनस के 7, x माइनस के 7 स्क्वायर। अब ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि उस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो जो ब्रैकेट के अंदर थी वो चीज बाहर आ गई। तो यहां हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी का, तो देखिए a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 7 है, तो यानी कि प्लस के 49 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू a, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 14x। तो ये हमारा फॉर्मूला इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, और ये जो 69 है बराबर के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस के 169 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज करेंगे, यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब ये जो माइनस के 14 इसको इधर ले आएंगे क्योंकि उस पहले स्क्वायर वाली फिर x वाली, तो माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस के 169 इज इक्वल टू 0। अब 169 में से हम लोग क्या करेंगे, 49 को माइनस करेंगे, तो यहां हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर और माइनस के 14x
और माइनस के 9 में थे 9 गए तो 0, 6 में थे 4 गए तो 2, 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कॉमन कितना आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, यहां से 2 हट गया तो माइनस के 7x। ठीक है, 2 यानी कॉमन का मतलब है कि पूरे में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब यहां पे मध्य पद निकालेंगे तो मध्य पद जो आएगा x स्क्वायर माइनस के 12x, और यानी कि मध्य पद निकालेंगे इतना लाना है कि 60 आए गुणा करने पर और घटाने पे 5 आए, तो 12 पंजे 60। ठीक है ना, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 और 5 यानी 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और 12 और 5 का गुणा किया तो 60 हो गया, और 12 में से 5 घटाए तो 7 बचे। अब यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस के 12 प्लस के 5 इधर आ गया, तो x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। तो यहां से क्या बचा, x माइनस के 12 और x प्लस के 5। तो इसके जो मूल आए वो कितने आए, x माइनस 12 रखा तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई प्लस के 12। ठीक है, कितनी आ गई, प्लस के 12। और दूसरी जो है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से आ गई माइनस के 5। तो हमारे पास वो जो 2 मूल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 12 और माइनस के 5। अब त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि त्रिभुज की कोई भी भुजा जो होगी वो ऋणात्मक नहीं होगी, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। यानी कि कोई भी त्रिभुज होगा तो उसकी जो भुजा होगी वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, और जब ऋणात्मक नहीं होगी तो हम यहां लिख सकते हैं x बराबर -5 अवांछनीय है। अवांछनीय का मतलब है कि इसका कहीं भी प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अवांछनीय है। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, x इज इक्वल टू 12, और ये जो 12 वैल्यू आई, और हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज का आधार तो लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना है, तो समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालनी है ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे ऊंचाई इज इक्वल टू x माइनस के 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और 12 में से 7 घटा दी हमने, तो 12 में से 7 माइनस की तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, ऊंचाई दे रखी है x माइनस के 7 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर पूरा रूट के अंदर। कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13, आधार हमारे पास है नहीं है तो हमने x माना, ऊंचाई x माइनस के 7, दोनों ओर वर्ग कर दिया यानी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर 13 का वर्ग हो जाएगा 169, इधर वर्ग करेंगे तो ये पूरा रूट क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस 7 का स्क्वायर। यहां 169 ये सेम रहने दिया, x स्क्वायर, इस x का a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले में रखा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a ab, तो 14x। फिर उसके बाद x और x को जोड़ा तो 2x स्क्वायर, ये 49, ये माइनस के 14 प्लस का 169 है, पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया, उसके बराबर 0। अगली लाइन में 2x स्क्वायर रहने दिया 49, तो ये 14x हम लोग इधर ले आए, और एक तरफ यानी कि x वाली वैल्यू एक तरफ बिना x वाली। ठीक है, पहले x वाली लिख ली फिर बिना x वाली, तो 169 में से 49 घटाए तो 120,
फिर पूरे में से 2 कॉमन लिया यानी 2 हटा दिया तो एक्स स्क्वायर, यानी 14 में 2 से भाग दिया तो 7 रह गए, इधर 60 रह गए। यहां से मध्य पद निकाला तो 12x और 5x, तो फिर यहां से सिंपल तरीके से हो ही जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट जो क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों को निर्माण करता है, यानी एक कुटीर उद्योग है यानी कि कोई एक फैक्ट्री है, तो वो क्या करता है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हम लोग लिखेंगे माना एक दिन में क्या कह रहा है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित पहले जो चीज दे रखी है उसे लिख लेंगे, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, यानी कि किसी उद्योग में एक दिन में बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी है, x है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो यहां कह रहा है कि किसी विशेष दिन, यानी कि किसी विशेष दिन क्या देखा गया कि जितने नग तैयार किए गए, यानी कि जितने बर्तन तैयार किए गए, यानी कि जितने पीस तैयार किए गए बर्तन के, उस दिन के निर्माण में, तो उस दिन जो निर्माण किए गए तो उसकी जो लागत थी, तो वो लागत में कह रहा है कि निर्माण की बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत, तो बर्तन की लागत कह रहा है दुगने से, यानी कि यहां बर्तन की संख्या x है तो दुगना 2x हो गया, और दुगने से 3 अधिक है तो 2x प्लस के 3। यहां तक ये चीज आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, क्या कह रहा है, कुल निर्माण लागत, जो लागत थी वो कितनी थी, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। तो कह रहा है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग में, यानी कि प्रत्येक बर्तन में जितना खर्चा आ रहा है तो वो खर्चा भी निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x और 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 90। x का 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का x से करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 90। अब 90 को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका मध्य पद निकालेंगे। ठीक है, तो मध्य पद निकालेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस के, यानी कि हमें ऐसा लाना है कि 3 और गुणा करने पर तो 90 आए और माइनस करने पर 3 आए, तो 12x प्लस के 15x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा 2x। ठीक है, 2x कॉमन लिया तो यहां बचा x माइनस के 2 से देंगे तो 12 बार, यानी 2 से देंगे 6 बार, तो प्लस यहां 15 कॉमन आ जाएगा तो x और 15 से 90 कितनी हो जाएगा, 15 छिक्के 90, तो x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो आगे यहां तो कितना है, x माइनस के 6 और 2x प्लस के 15। ठीक है, तो वो जो इसके आ रहे हैं, क्या मूल जो आ रहे हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ये प्लस के 6 और 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 15, तो x की 2x प्लस के 15 तो 2x बराबर माइनस के 15,
तो x बराबर -15/2। अब यहाँ एक चीज देखिए, हम मूल्य निकाल रहे हैं, तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो माइनस में तो नहीं जा सकता। ठीक है, हमें वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो कोई भी वस्तु हम जो बनाएंगे तो उसकी जो रेट होगी वो माइनस में तो होगी नहीं। तो यहां लिखेंगे x बराबर -15/2 अवांछनीय है। ठीक है, अवांछनीय है। अवांछनीय क्यों है? तो यहां लिख देंगे हम लोग कि किसी भी वस्तु का मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक, किसी भी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक नहीं होता है। यानी कि कोई भी वस्तु बनेगी तो उसकी जो लागत होगी वो हमेशा किस में आएगी? धनात्मक में आएगी, क्योंकि हमारा पैसा खर्च होता है। तो यहां से x की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली? x बराबर 6। अब x की वैल्यू 6 निकली, तो यानी प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक वस्तु का मूल्य, देखिए ये है क्योंकि प्रत्येक वस्तु की लागत यानी कि मूल्य कितना दे रखा है? 2x प्लस के 3। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो 2x की वैल्यू 6 और प्लस के 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 यानी 12 प्लस के 3 बराबर 15 रुपए। यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15 रुपए आ रहा है। यानी कोई भी वस्तु जो बन रही है वो हमारी कितने की बन रही है? 15 रुपए की। तो फिर आगे कह रहा है, अच्छा एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो लागत तो हमारी ये आ गई, और फिर कह रहा है बर्तनों की संख्या। तो अतः उत्पादित वस्तुओं की संख्या, उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो संख्या है हमारी 6। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी है? 6। तो प्रत्येक वस्तु का निर्मित मूल्य, अतः प्रत्येक वस्तु का निर्मित मूल्य, तो मूल्य हमारे पास कितना है? 15 रुपए। और वस्तु की जो लागत है वो कितनी है? यानी वस्तु कितनी उत्पाद कर रहा है? वो 6, और जो प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है? 15 रुपए। तो यही हमारी ये क्लास जो है खत्म होती है। पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की 4.2 कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो हम लोग आपको कराएंगे 4.3। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।